वहीं जोशीमठ में पिछले कई दिनों से बर्फबारी लगातार जारी थी, मगर आज मौसम साफ हो गया है। औली में भी अब तक कई बार बर्फबारी हो चुकी है, मगर आज मौसम खुलते ही सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटक औली की वादियों का भी लुत्फ उठा रहे हैं, मगर जोशीमठ औली मोटरमार्ग बंद होने से पर्यटकों की कम ही संख्या में पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। उधर कोरोना की वजह से 10 दिनों के लिए चेयरलिफ्ट बंद है। उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश और बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हैं। कोटद्वार में भी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। सतपुली दुधारखाल मोटरमार्ग पर डंगलेश्वर मंदिर के पास भूस्खलन से मलबा आ गया है। मलबा आने से मार्ग भी बाधित है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को यहां पर परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं नैनीताल में बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। बर्फबारी की वजह से ग्रामीण इलाकों की सड़कें बंद हैं, जिस वजह से ग्रामीण इलाकों का संपर्क शहरों से कटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र से सब्जियां भी शहरों तक नहीं पहुंच पा रही। इसके एक तरफ शहरों में सब्जियों की किल्लत होने लगी है, तो वहीं किसान भी अपनी सब्जियों को मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो ये था, जो पहाड़ से हमारी जो गडेरी, हरी सब्जी और गेठी जो इत्यादि रानीखेत में और इधर पंगूट साइड से जो हमारा माल आता है, वो आने में परेशानी हो रही है। तो इधर को 2 दिन से जो माल आ रहा है वो आना। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद आई एबीपी गंगा और सी वोटर के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, इसकी लड़ाई काफी रोचक हो गई है। एबीपी गंगा और सी वोटर के ओपिनियन पोल में उत्तराखंड में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग जबरदस्त होने जा रही है। अगर आज चुनाव हो तो पहाड़ पर भाजपा को 31 से 37 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 30 से 36 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं पहाड़ चढ़ने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती दिख रही है। अगर उत्तराखंड की सीटों की रीजन वाइज बात करें तो जनता की सहूलियत के लिए एबीपी गंगा सी वोटर ने उत्तराखंड को 3 रीजन में बांटा है। गढ़वाल और कुमाऊं के साथ मैदानी रीजन का अलग से ओपिनियन पोल किया गया है। गढ़वाल में जहां भाजपा को 16 से 20 सीट, कांग्रेस को 9 से 15 सीट, आपको 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं गढ़वाल में अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा। बात कुमाऊं रीजन की 20 सीटों की करें तो जनवरी 2022 के ओपिनियन पोल में भाजपा को 5 से 9 सीट, कांग्रेस को 11 से 17 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कुमाऊं रीजन में भी आप और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं उत्तराखंड में मैदान की सियासत पहाड़ से एकदम अलग है, लिहाजा एबीपी सी वोटर ने मैदान में अलग से ओपिनियन पोल कराया, जहां की 20 सीटों में से भाजपा को 7 से 11, कांग्रेस को 7 से 13, आपको 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि मैदान में अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। उत्तराखंड में भले ही सीटों में कांटे की टक्कर दिख रही हो, लेकिन सीएम की रेस में अभी हरीश रावत लंबी लीड लिए हुए हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत 37%, पुष्कर सिंह धामी 29%, अनिल बलूनी 18%, कर्नल अजय कोठियाल 9%, भुवन चंद खंडूरी 3%, जबकि अन्य कोई चेहरा 4% लोगों की पहली पसंद है। उत्तराखंड में टक्कर कांटे की है और इंतजार 14 फरवरी का है, जब जनता अगले 5 साल के लिए अपने मुखिया का चुनाव करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।